हर बार जब यह किसी लड़की को मारना चाहता है तो इसे एक काला मास्क पहनना पड़ता है। फिर वह धीरे धीरे बिस्तर की ओर रेंगता है और कैमरा चालू करता है। वह देखता है कि बिस्तर पर पड़ी लड़की बेहोश हो चुकी है। यह देखकर उसकी जीभ लपलपाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह आज का खेल शुरू करने वाला था, बिस्तर पर लेटी लड़की अचानक जाग जाती है। फिर वह धीरे धीरे तकिए के नीचे से एक चाकू निकालती है। जब आदमी हैरान होता है तभी लड़की तुरंत हमला कर देती है। इस महिला का नाम एमिली है। यह कोरिया की सबसे बेहतरीन लड़की बॉडीगार्ड है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। एक शाम उसने अपनी दोस्त के घर जाने का प्लान बनाया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अपनी दोस्त को वहां न पाकर हैरान रह गई। जब वह उलझन में थी तभी उसने बिस्तर पर एक गिफ्ट बॉक्स देखा। जब उसने बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक खूबसूरत जूते की जोड़ी और एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, मेरे बदले की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। आगे उसमें बदला लेने का एक सुराग भी था। यह स्पष्ट था कि यह उसकी दोस्त की आखिरी इच्छा थी। जब एमिली ने पूरी बात पढ़ी तो उसने तुरंत हर कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया और अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से जब एमिली ने अपनी दोस्त को ढूंढा तो वह पहले ही मर चुकी थी। उसने अपनी दोस्त को बाथटब में मृत देखा। एमिली की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी दोस्त ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। लेकिन अब एमिली का एक ही मकसद था कि वह अपनी दोस्त की आखिरी इच्छा को पूरा करे, क्योंकि एमिली के दिल में उसकी दोस्त की अहमियत उसके माता पिता से भी ज्यादा थी। उसने ठान लिया था। एमिली ने उस नोट पर दिए गए सुराग को पकड़ा और इंटरनेट पर खोजबीन शुरू कर दी। अपनी लगातार कोशिशों से उसने आखिरकार एक सुशी रेस्टोरेंट को खोज निकाला। उसने सोच समझकर वहां से एक ऑर्डर किया। जल्द ही उसे दुकानदार से जवाब मिला। उसने अगले दिन शाम को ब्रिज पर मिलने का समय तय किया। उसके बाद एमिली जब सोने जा रही थी तभी उसका फोन अचानक बज उठा। थोड़ी देर सोचने के बाद एमिली ने फोन उठाया। दूसरे व्यक्ति की बातें सुनने के बाद वह लंबे समय तक शांत नहीं हो पाई। उसे पता था कि उसकी दोस्त की आत्महत्या का इस व्यक्ति से कोई संबंध जरूर है, क्योंकि जिस जगह पर दूसरे व्यक्ति ने मिलने का समय तय किया था वह भी वही पानी का पुल था। इसलिए उसने इस रहस्यमय आदमी से मिलने का फैसला किया। क्योंकि मिलने का समय रात के 2 बजे था, इसलिए उससे से छुपने के लिए वह 1 घंटा पहले ही पुल पर पहुंच गई। कुछ समय इंतजार करने के बाद एक कार नजर आई। फिर एक रहस्यमय आदमी कार से उतरा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने अपने टेकअवे लेकर जाने के बाद नैपकिन और सुशी को पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने केवल बैग के नीचे दवाई छोड़ दी। जैसे ही वह उलझन में थी, एमिली का फोन फिर से बजा। लेकिन इस बार उसने फोन नहीं उठाया, बल्कि चारों ओर देखने लगी।